Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is allosteric enzyme. So let's get started. Some enzymes possess additional site known as allosteric site beside the active sites. तो एंजाइम्स में क्या होता है, एक्टिव साइट होता है जिसपे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे आपका इनहिबिटर बाइंड होता है एंड इस एंजाइम को सच एंजाइम्स आर नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं, जिसमें एडिशनल साइट होता है जहाँ पे आपका इनहिबिटर बाइंड हो जाता है। ठीक है, allosteric enzymes are enzymes that change their conformation and assemble upon binding of an effector एंड इफेक्टर को हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं। जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं अपने कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं और कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं और इंसेंबल हो जाते हैं। जो बाइंडिंग एंड जो इफेक्टर होते हैं, इफेक्टर बाइंडिंग पर क्या होते हैं, इंसेंबल हो जाते हैं और इसे ही जो इफेक्टर होता है इसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। जो इससे क्या होता है, विच रिजल्ट इन अपरेंट चेंज इन द बाइंडिंग एफिनिटी एट डिफरेंट लाइगेंड बाइंडिंग साइट। तो ये जो आपके ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ये अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं जैसे ही एक इफेक्टर क्या होता है, बाइंड होता है इससे। तो क्या होता है, जब इफेक्टर इस पर बाइंड होता है या इनहिबिटर बाइंड होता है तो जो इसकी एंजाइम्स की कन्फर्मेशन होती है फॉर अदर साइट लाइक अदर लाइगेंड बाइंडिंग साइट जो होती है जैसे कि एक्टिव साइट होती है, उसकी कन्फर्मेशन को भी चेंज करता है, उसकी एफिनिटी को भी चेंज करता है एंड द साइट टू विच द इफेक्टर बाइंड इज टर्म एज एलोस्टेरिक साइट। और ये साइट जहाँ पे आपका इफेक्टर बाइंड हो रहा है, इफेक्टर बाइंडिंग साइट को ही हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या है, जब ये इफेक्टर यहाँ पे बाइंड होगा तो ये अदर लिगेंड बाइंडिंग साइट की एफिनिटी को चेंज कर देता है। इसको ही कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, जो कि एक एंजाइम में होता है, एक्टिव साइट भी होता है, एलोस्टेरिक साइट भी होता है, तो उस एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दीज एंजाइम्स हैव टू रिसेप्टर साइट। अभी मैंने बोला कि ये दे हैव टू बाइंडिंग साइट, वन फॉर एक्टिव, वन साइट इज एक्टिव साइट एंड सेकेंड इज आपका एलोस्टेरिक साइट। तो द वन साइड फॉर द सबस्ट्रेट लाइक अदर एंजाइम, और जो एक्टिव साइड होता है यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंड अदर फॉर इनहिबिटर और एक्टिवेटर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है जो एलोस्टेरिक साइट होता है। द टर्म एलोस्टेरिक हैज़ बिन इंट्रोड्यूस बाय मोनाड एंड जैकब। तो जो टर्म था ये एलोस्टेरिक जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मोनाड एंड जैकब टू डिनोट एन एंजाइम साइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट। बेसिकली इन्होंने एक एंजाइम साइट को डिनोट करने के लिए बोला कि जो एंजाइम साइट है वो एक्टिव साइट से डिफरेंट साइट एक होता है जो कि विच नॉन कंपैटिबली बाइंड्स मॉलिक्यूल अदर देन द सबस्ट्रेट। जो कि नॉन कंपैटिबिलिटी है, मतलब जो उसकी है वो सबस्ट्रेट से नहीं है। और ये क्या करता है, में इन्फ्लुएंस द एंजाइम एक्टिविटी, बट ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट कम टू द एलोस्टेरिक एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। एंड ये आपके एमएससी ज़ूलॉजी अगर आप कर रहे हो, अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें आप ये नोट्स लिख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपका एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में पूछ सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस डायग्राम, जो छोटा सा यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक एलोस्टेरिक एंजाइम्स की। तो एक एलोस्टेरिक एंजाइम मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव वंस एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव वन और मोर एलोस्टेरिक साइट्स हो सकते हैं, उसमें जो इनहिबिटर बाइंडिंग साइट है मोर देन 2 हो सकता है। एंड एलोस्टेरिक साइट्स आर बाइंडिंग साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजाइम एक्टिव साइट। जो एलोस्टेरिक साइट होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम एक्टिव साइट, जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइट पे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड इफेक्टर और मॉड्यूलेटर। जो मॉलिक्यूल्स आपके एक्टिव साइट से बाइंड होते हैं उसको हम इफेक्टर कहते हैं या फिर हम मॉड्यूलेटर कहते हैं, मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। इफेक्टर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो इफेक्टर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एंड दीज इफेक्टर रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, और पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो।
The enzyme activity is increased when a positive allosteric effector bind at the allosteric site is known as activator site. जब ये पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर बाइंड होता है यहाँ पे आपके एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि बोला मैंने देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक enzymes और एलोस्टेरिक इफेक्टर, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. तो ये आपका जब पॉजिटिव होगा तो ये एलोस्टेरिक साइड पे जब इफेक्टर पॉजिटिव बाइंड होता है तो ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा. एंड दीज जो these sites are known as activator sites. Okay, and when the negative allosteric effector is bind at the allosteric site called inhibitor site. जब ये क्या होता है कि जब ये नेगेटिव इफेक्टर्स बाइंड, बेसिकली मॉड्यूलेटर एंड इफेक्टर्स बाइंड होते हैं एलोस्टेरिक साइट्स पे. एंड जब क्या होता है कि जब एक्टिव साइट इनहिबिटर साइट होता है, जब आपके इफेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. जब एलोस्टेरिक साइट जो है वहाँ पे नेगेटिव आपके इफेक्टर बाइंड होते हैं, देन दिस साइट इज़ नोन एज इनहिबिटर साइट. एंड ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, रिड्यूस कर देगा. सो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ है. एंड बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहलाता है इस एक्टिविटीज़ को. तो ये ओवरऑल एलोस्टेरिक एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन था और इसकी प्रॉपर्टीज़ थी. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.